Hello everyone, welcome to UPSC Philosophy. We are discussing UPSC Philosophy paper 2, that is Philosophy of Religion. तो उसका ये चैप्टर 2 है जो हम अभी पढ़ेंगे, जिसका नाम है Religion, Theology and Philosophy of Religion. So let's begin. अब बेसिकली पहले हम देखते हैं what is the meaning of religion and what is the meaning of theology. अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन एक सिस्टम है. किस चीज़ का सिस्टम है? ऑफ योर लिव्ड एक्सपीरियंसेस. जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, उनके अकॉर्डिंग अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि जो रिलीजन है एक तरह से इम्प्लांट किया गया है हमारे ब्रेन में थ्रू कल्चरल मॉडिफिकेशंस, थ्रू कल्चरल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मीन्स, राइट. तो ये एक तरह से उसी तरीके से ये एक हमारे लिव्ड एक्सपीरियंसेस का सिस्टम है जिसको हम रिलीजन बोलते हैं. यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज आती है. कैसे फर्स्ट ऑर्डर आती है? क्योंकि यहीं से हम अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, थॉट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड जो भी एक्ट ऑफ डिवोशन है उनके रिलेशन में हम अपना कुछ काम भी करते हैं और अपना कमिटमेंट भी दिखाते हैं. यहाँ पर रिलेशन टू एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर हम गॉड को लेते हैं या कोई आइडल को लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी जो थॉट प्रोसेस है, फीलिंग्स है, वो उसी के चैनलाइज होना शुरू हो जाती है. जैसे कि एक थीस्ट है, वो गॉड को प्रे करता है, उसी से बात करता है और उसी को अपना जब डिस्ट्रेस होता है उसी को यूज़ करता है ताकि मेरा टेंशन कम हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए. जब हम टेंशन स्ट्रेस में होते हैं हम भगवान के पास जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, बताते हैं उनको कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीज़ें नहीं हो रही, आपने क्यों नहीं किया. वी टेंड टू हैव अ कम्युनिकेशन एंड हम एज्यूम करते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट. क्योंकि ये हमारा बिलीफ है उसके अंदर और हम कभी डाउट नहीं करते हमारा एग्जिस्टेंस गॉड के अंदर, राइट. एंड इसके लिए हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है कोई ऐसी फील की कि हमें उसका एग्जिस्टेंस को प्रूव भी करना है, क्योंकि हम उसको ऑलरेडी मानते हैं, हमें प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट. सो दैट इज़ योर रिलीजियस बिलीफ. बट कोई भी रिलीजियस बिलीवर इस स्टेट ऑफ रिसेप्टिविटी में हमेशा तो नहीं रहेगा. उसको कुछ ना कुछ काम तो ऐसा करना पड़ेगा ना जो नॉन रिलीजियस होगा. अब हर वक्त वो भगवान के सामने बैठ के बातें थोड़ा करता रहेगा या भगवान के सामने बैठकर पूजा थोड़ी करता रहेगा. उसको और अपनी दिनचर्या भी तो देखनी है ना. पैसे कमाने हैं, लाइवलीहुड चलाना है, अपनी सोशल लाइफ बनानी है और दूसरे पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना है. तो कुछ बहुत चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जो इस पर्टिकुलर स्टांस में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं अपनी रिलीजियस लाइफ में और नॉन रिलीजियस एक्सपीरियंसेस में. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है कि हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन लाना चाहिए. एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में दोनों एक्टिविटीज़ को डाल देनी चाहिए, बट ये बहुत कम लोग ही कर पाते हैं. इसलिए डिमांड आती है एक ऐसे इंटीग्रेटेड लाइफ की जो बिलीवर को यकीन दिलाता है टू यूनिफाई द डाइवर्स एंड कंपीटिंग एक्सपीरियंसेस. उसको अपनी इंटेलेक्चुअल कैटेगरीज का यूज़ करना है ताकि जो भी उसका रिलीजियस एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी उसके सेकुलर एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक सिस्टम में वो बांध सके, उसको एक सिस्टम में पिरो सके. और इसी को जिस प्रोसेस से वो अपने इंटेलेक्चुअल कैटेगरीज को प्रोसेस में मेक करेगा, इसको बनाएगा, द मेकिंग यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल कैटेगरीज इज़ अनदर नेम ऑफ फिलोसोफाइजिंग. तो इसको आप फिलोसोफाइजिंग बोलते हैं, जहाँ पर आप कैटेगराइज कर रहे हो, चीज़ों को सेग्रीगेट करने की कोशिश कर रहे हो. बट ये जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये किस लिए आता है? बंदे की एक एज के अकॉर्डिंग उसको समझ में आता है, उसके अकॉर्डिंग वो क्लैरिटी लेकर आता है, उसको इलूसिडेट करता है, सिस्टमाइज तरीके से रिलीजियस बिलीव को ऑर्गेनाइज करता है, प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है, एंड इसको हम बोलते हैं थियोलॉजी. तो थियोलॉजी का जो लिटरल मीनिंग है वो है डिस्कोर्स अबाउट गॉड, जहाँ पर हम भगवान से बात करने की बात नहीं कर रहे कि यू हैव टू टॉक अबाउट गॉड. नो, इट इज़ अबाउट कि भगवान के बारे में बात करनी है, भगवान से बात नहीं करनी. वी डू नॉट टॉक टू गॉड बट टॉक अबाउट गॉड. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. एक तरह से थियोलॉजी एक ऐसा फिलॉसफी है ऑफ एनी वन रिलीजन. किसी भी एक रिलीजन का, ऑब्वियसली हर एक रिलीजन का अपना फिलॉसफी है, हर एक रिलीजन अपना कंसेप्चुअल बेसिस पर चलता है, बिलीव्स पर चलता है, प्रैक्टिसेस पर चलता है. तो थियोलॉजी एक रिलीजन का फिलॉसफी है और ऐसे ही हर एक रिलीजन का बहुत सारे थियोलॉजीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं. एंड एक ही रिलीजन में भी बहुत सारी थियोलॉजी हो सकती हैं, जैसे कि बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम. ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ थियोलॉजीज़ हैं जो रिलीजन में आती हैं. जो थियोलॉजी है ये सिर्फ
ऐसा नहीं है कि आपको एक कंसेप्ट ऑफ रिलीजन के बारे में बताएगा या किसी एक रिलीजन के बारे में बताएगा कि हाउ टू यूज़ सम सर्टन कंसेप्ट, बट इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिज्म आता है, काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, एग्नोस्टिक्स होते हैं, एंड जो दूसरे रिलीजन्स हैं वो भी इसकी थियोलॉजीज़ पर अटैक करते हैं। तो थियोलॉजी इज़ ऑल्सो वाइड केस ऑफ स्टडी जहाँ पर रिलीजन के बारे में डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जा रही है। बट इट इज़ नॉट अ डिसइंटरेस्टेड स्टडी, कोई डिसइंटरेस्टेड स्टडी नहीं है, क्योंकि ये एक रिलीजन का कमिटमेंट के ऊपर भी फोकस करता है, पार्टिसिपेट करता है कि कहाँ से रिलीजन आया है, कैसे बिलोंग करता है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना ऊपर कि थियोलॉजी टॉक्स अबाउट क्लैरिफिकेशन, इलूसिडेशन एंड सिस्टमेटाइजेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ। तो एक रिलीजन पर्सन की रिलीजियस बिलीफ को एक क्लैरिटी लाने की कोशिश करता है। हावेवर ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग नहीं है लाइक रिलीजन, ये है आपका सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। इट इज़ थिंकिंग अबाउट रिलीजियस थिंकिंग, कि कैसे जो रिलीजियस थिंकिंग है उसको हमने सोचना है, उसको क्लैरिटी लेकर आनी है, उसको सिस्टमाइज तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। बट इसके कुछ डेंजर्स भी हैं, क्योंकि इसकी जो कमिटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में भी लिमिटेड रही है। हावेवर जितने भी थियोलॉजिस्ट्स हैं, ये जितनी भी थियोलॉजीज़ आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज भी आया है। जैसे कि मिड 20वीं सेंचुरी में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कैसे लॉजिस्टिक पॉजिटिविज़म आया था, और उस वजह से लॉजिकल पॉजिटिविज़म की वजह से थियोलॉजीज़ में भी चेंज आती है। जो पहले क्रिश्चियन थिंकर्स थे वो लोगोस फिलॉसफी ऑफ ग्रीक की हेल्प लेते थे, लेकिन अब जो उसके बाद आने लगे तो सेंट थॉमस की फ़िलासफ़ी चूज़ करने लगे, उसको फॉलो करने लगे, फिर अरिस्टोटलियन फ़िलासफ़ी लेने लगे, लेकिन अब हेगेलियंस की तरफ जा रहे हैं, एंड जिसको हम एग्जिस्टेंशलिस्ट भी बोलते हैं। ये जो टर्म्स हैं, ये जो फिलासफर्स हैं, ये हम वेस्टर्न फिलासफी में पढ़ेंगे, ओके। और एग्जिस्टेंशलिज्म इनकी क्या फ़िलासफ़ी है वो भी हम वेस्टर्न फिलासफी में डिटेल में पढ़ेंगे। नो मैटर जितने भी थियोलॉजियंस हैं, वट एवर दे डू विद द फिलासफी, दे आर नॉट प्राइमरी फिलासफर्स। वो पहले प्राइमरी फिलासफर्स नहीं हैं, क्योंकि वो फिलासफिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी फिलासफिकल टेक्निक्स दी गई हैं उसका यूज़ करते हैं, इलूसिडेट करते हैं कंसेप्ट को, इंटरप्रेट कर रहे हैं, एंड इवन फॉर अपोलोजेटिक डिफेंस ऑफ देयर स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। अपने बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करने के लिए जो ऑलरेडी फिलासफिकल टेक्निक्स गिवन है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। हावेवर जो फिलॉसफी का टास्क है वो मच वाइडर है, ऑब्वियसली। अब फिलॉसफी से ही तो सब चीज़ें आई हैं। थियोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी, नॉट फिलॉसफी इज़ द पार्ट ऑफ थियोलॉजी। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि जो फिलॉसफी का मेन कंसेप्ट है वो ये है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचना है, उनके एक्सपीरियंसेस को बताना है, एंड द एक्सपीरियंस ऑफ मैनकाइंड को जस्टिफाई करना है। एंड जितने भी रिलायबल एंड प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं इंसानों के वो साइंस में इंक्लूडेड हैं। तो जो फिलॉसफी है आज के टाइम में वो थोड़ा साइंटिफिक डिस्कोर्स भी ले रही है, क्योंकि फिलॉसफी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बातें कर रहे हो या सिर्फ आप सोच रहे हो, नो, आपको जस्टिफाई भी करना है, क्योंकि अगर आप आज के टाइम में कुछ भी चीज़ जस्टिफाई नहीं करोगे तो नोबडी गोना टेक योर आइडिया, नोबडी गोना बिलीव यू, राइट। सो यू नीड टू जस्टिफाई योर आइडिया ऑल्सो। तो इसलिए साइंटिफिक डिस्कोर्स लेना भी इम्पॉर्टेंट हो चुका है। और जो पैक्लेट डेवलपमेंट हुई है करंट फिलॉसफी की, इसको एनालिटिकल फिलॉसफी बोलते हैं। ये स्पेशल डिफ़िकल्टी भी तो पोज कर रहा है ना थियोलॉजियंस के लिए, क्योंकि थियोलॉजियंस का कंसेप्ट साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है, साइंटिफिक जस्टिफिकेशंस नहीं है, क्योंकि जो साइंस है वो एक तरह से डिसइंटरेस्टेड परस्यूट है नॉलेज का, और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो डीपर्सनलाइज्ड होता है। ऑब्वियसली साइंस का पर्सनल रिलेशन थोड़ी होता है, वो तो लॉजिकल फैक्ट्स एंड बेसिस पर जस्टिफाई होगा। इन कॉन्ट्रास्ट जो रिलीजियस थिंकिंग है वहाँ पर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। जो हम थियोलॉजी की बात कर रहे हैं वहाँ पर सेल्फ इन्वॉल्वमेंट है, फुल ऑफ कमिटमेंट है, पैशन है, जो कि साइंस में नहीं है। इसीलिए जो फिलॉसफी है वो साइंस को सीरियसली ले रहा है और इसी को एज अ मॉडल ऑफ नॉलेज बना रहा है, एंड यही हमारा एक तरह से मॉडल भी रहा है फॉर फिलोसफिकल आउटलुक। लेकिन ये थियोलॉजिकल थिंकिंग के अगेंस्ट है। दैट इज़ वाई इट इज़ इल सूटेड टू सर्व एज द व्हीकल ऑफ थियोलॉजिकल थिंकिंग, क्योंकि वो साइंस को इन्वॉल्व नहीं कर रहे। और अब जो करंट फिलॉसफी चल रही है उसको हम एक्सटेंशलिज्म बोल रहे हैं। व्हाट इज़ दैट? जहाँ पर हम इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं इन देयर क्रिएटिव मूवमेंट्स, क्योंकि जब तक आप इंडिविजुअल को इन्वॉल्व नहीं करोगे वहाँ पर आप पर्सनल डिसीजन कैसे लोगे। और इसी को ही हम रूट मेटाफर और की नोशन भी मानते हैं। जो पहले हमारी फिलॉसफीज होती थी वो बेस्ड होती थी फिजिकल साइंसेस पर,
जो कि ऑब्वियसली थियोलॉजियंस के लिए सूटेबल है, लेकिन अब जो फिलॉसफीज है दे आर बेस्ड अपॉन इंडिविजुअलिज्म एंड दे आर बेस्ड अपॉन एक्सटेंशनलिज्म, दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर थियोलॉजिस्ट। इसलिए जो थियोलॉजिस्ट हैं कार्ल बाग, रिडोल्फ बल्टमैन एंड पॉल टिलिच कैन हार्डली बी मेड intelligible in terms of analytical philosophy, which is predominant current of thought in the English speaking world. However, जो थियोलॉजियंस हैं उनको हेल्प तो फिलॉसफी की ही ले रहे हैं ना वो, जैसे कि अभी हमने पहले पढ़ा, वो यूज़ तो फिलॉसफिकल थिंकिंग का ही ले रहे हैं, उसको आगे कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं या उसमें कुछ डेवलपमेंट्स लेकर आ रहे हैं। तो जो थियोलॉजियंस हैं उनको हेल्प तो करंट फिलॉसफी की ही लेनी पड़ेगी, ताकि जो उनकी रिलीजियस थिंकिंग है उसको कंपैटिबल भी तो बनाना है। अब जो फिलॉसफी है वी हैव टू मेक इट सच कि वो मैनकाइंड के एक्सपीरियंसेस को लेकर आए। तो सिमिलरली जो थियोलॉजियंस हैं वो भी अपनी रिलीजियस थिंकिंग को कंपैटिबल बनाने में लगे हुए हैं टू द लार्जेस्ट पॉसिबल सेगमेंट्स ऑफ लाइफ। अनलेस इज डज सो ही विल बी रिलीजियस ऑन संडे। अगर वो नहीं करेगा तो वो ऐसा होगा कि वो संडे को रिलीजियस है और बाकी दिन सेकुलर है। जैसे बोलते हैं कि संडे को मैं एग नहीं खाऊंगा, जैसे हम बोलते हैं ट्यूसडे को एग नहीं खाना लेकिन बाकी दिन आप खा सकते हो, दैट मीन्स यू आर रिलीजियस ऑन ट्यूसडे एंड यू आर सेकुलर ऑन अदर्स डेज। तो इससे क्या हो रहा है, जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है पर्सनैलिटी का, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको अगर हेल्दी लिविंग करना है तो उसके लिए ये आइडिया सूटेबल नहीं है। तो जो थियोलॉजियंस है उनको एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जहाँ पर उनके एक्सपीरियंसेस, सेकुलर थॉट्स, रिलीजियस थॉट्स एक साथ आ सकें और यहाँ पर एक अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना सके। अदरवाइज़ बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आपको फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना है। जो लोग ट्यूसडे को नहीं खाते वो बहुत सोचते हैं कि यार आज नहीं खाते, आज हनुमान जी का दिन है, लेकिन हम बाकी दिन खा सकते हैं। तो एक तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज़ यहाँ पर चलती हैं। तो इसीलिए आपको एक क्लियर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लेकर आना पड़ेगा सो दैट यू कैन मेक योर लाइफ ईजियर। इसके अलग रीजंस भी हैं। जो काफ़ी थियोलॉजीज़ हैं या जो एक थियोलॉजी है वो एक ऐसा वर्ड बनाने की कोशिश कर रही है जिसको हम बोल रहे हैं अ वर्ड थियोलॉजी, एंड दिस गिव राइज टू इनकाउंटर ऑफ रिलीजन्स। अब अगर हम एक थियोलॉजिस्टिक वर्ड बनाना है तो ऑब्वियसली वहाँ रिलीजन तो आएगा। तो इसीलिए हमें एक फिलोसफिकल थियोलॉजी की ज़रूरत है जहाँ पर साइंस भी पार्टिसिपेट करेगी, जहाँ पर थोड़ा साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहेगा, एंड दैट विल मेक इट ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड टेक वन पर्टिकुलर स्टांस। एक फिलोसफिकल थियोलॉजी है उसको आप मेटा थियोलॉजी बोलते हैं, जो डिफरेंट थियोलॉजीज़ के कंसेप्ट को इल्यूसिडेट करती है। एंड ये टास्क अगर सक्सेसफुल रहा, अगर ये वाला टास्क सक्सेसफुल रहा तो क्या होगा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, म्यूचुअल डायलॉग हो जाएगा एंड अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी। जो डिफरेंट थिंकर्स हैं उनके डिफरेंट जो फेथ्स हैं वो सब एकजुट हो जाएंगे, एंड यहाँ पर एक वास्ट इकोनॉमिकल मूवमेंट भी आ जाएगी। वहाँ पर एक ऐसी मूवमेंट आ जाएगी जहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं एंड दे हैव देयर कॉमन बिलीफ। अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज भगवान है, भगवान काफ़ी फॉर्म्स में यूज़ होता है थिस्टिक रिलीजन में। जो लोग भगवान में मानते हैं उसके काफ़ी फॉर्म्स हैं, काफ़ी ज़्यादा रूप हैं। बट ये जो टर्म है एक सेंस में तो नहीं यूज़ होती ना, क्योंकि गीता में क्या कहा जाता है, गीता में कहा जाता है कि भगवान मोनिस्टिक है देन थीस्टिक, कि हमारे लिए भगवान एक है। लेकिन जो थीस्टिक है उसके लिए कोई भी भगवान हो, ब्रह्मा विष्णु शिव पार्वती या फिर इस्लामिक अल्लाह, हम कोई भी भगवान को ले लें उनके लिए वो सबको मानेंगे। थीस्टिक का ये मानना है, लेकिन गीता के लिए एक ही भगवान है। स्पिनोज़ा का जो बिलीव है वो पैंथीस्टिक है देन डाइस्टिक और थीस्टिक। तो इसीलिए जो टर्म रिलीजन है वो फुल ऑफ एम्बिग्विटीज़ है। इसलिए इट इज़ नेसेसरी कि हमें एक ऐसे कॉमन बिलीफ पर आना है जो कि ऑन्टोलॉजिकल एंटिटीज़ में यकीन दिलाएं, जो कि हमें बताएं कि जो नेचर ऑफ बीइंग है इज़ हायर देन मैन, और डज इट कंसिस्ट इन सम ऑल आउट ओरिएंटेशन टुवर्ड सम ऑब्जेक्ट ऑफ डेवोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं कि जो रिलीजन है कोई उसका पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है। इवन क्या जो रिलीजन है उसके लिए हमें एक ऐसा आइडेंटिटी की ज़रूरत है जो ह्यूमन पावर से, ह्यूमन मैनकाइंड से अलग हो या उससे हायर हो। जैसे कि फॉर द नोशन ऑफ गॉड हम मानते हैं कि इसका जो नोशन है ये मैनकाइंड से हायर है, ये इंसानों से ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए क्या हमें इनकी ज़रूरत है अपना रिलीजन को प्रूव करने के लिए, या फिर ये एक तरह से हमारा एक ओरिएंटेशन ही है कि हमें एक ऑब्जेक्ट की तरफ डिवोशन शो करना है। क्या पता हम एक ऑब्जेक्ट की तरह डिवोशन शो कर रहे हैं, सपोज आइडल है, लॉर्ड कृष्णा की आइडल है तो आपका एक डिवोशन है। तो क्या हमें एक मूर्ति की ज़रूरत है या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर एंटिटी की ज़रूरत है जो मैनकाइंड से हायर लेवल पर हो टू प्रूव
आर रिलीजन? दैट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन दे आर आस्किंग। क्योंकि जो थीस्ट हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करें, वो पहले ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। वो कह रहे हैं कि हाँ, अगर हम हायर फॉर्म्स की बात करें तो यस, हम मैनकाइंड से ऊपर वाले हायर फॉर्म के भगवान को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो इंडियन थिंकर्स हैं वो इसको एक्सेप्ट ना भी करें, वो ना भी माने कि मैन से भी ऊपर कोई होता है, राइट। बट सेम सम अज्यूम सम काइंड ऑफ मेटाफिजिकल कमिटमेंट ऑफ रिलीजन। लेकिन कुछ कहते हैं कि हाँ, हमारी कुछ कमिटमेंट तो है रिलीजन को लेकर, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारे से कुछ हायर लेवल पर कुछ होना चाहिए। क्योंकि जो ओनली मॉडर्न सेकुलर ह्यूमैनिस्ट है डज नॉट मेक एनी मेटाफिजिकल कमिटमेंट फॉर दिस टाइप ऑफ रिलीजन। क्योंकि जो अगर आज का मॉडर्न इंसान है, जो सेकुलर है, जो सब रिलीजन को एक मानता है, सब रिलीजन को इक्वली फॉलो करता है, जो ह्यूमनिस्टिक टेंडेंसी लेकर चल रहा है, उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो किस तरह से कमिटमेंट अपना रिलीजन को शो कर रहा है। तो इतने सारे धारणाएं हैं, इतने सारे व्यू पॉइंट्स यहाँ पर आ रही हैं विद रिगार्ड टू रिलीजन, क्योंकि और इनके सबके अपने अपने एम्प्लीफिकेशन भी है। जो रिलीजियस फिलॉसफी है वो अलग है थियोलॉजी से, ये हम देख चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आता है इन द डिफरेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द डिसिप्लिन एंड टेक्निक। क्योंकि जो थियोलॉजी है वो एनालिसिस करेगा, एल्यूसिडेशन करेगा एंड क्लैरिफिकेशन करेगा ऑफ रिलीजियस एंड थियोलॉजिकल कंसेप्ट्स एंड बिलीव्स। लेकिन जो रिलीजियस फिलॉसफी है वो फिलॉसफी की ब्रांच है, और वो फिलॉसफी प्रॉपर से भी डिफरेंट करती है। किस पर्टिकुलर एक्सपेक्ट में डिफर करती है? इट डिफर्स इन द एक्सपेक्ट ऑफ इट्स नेचर, इन द नेचर ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर। और जो स्कोप है फिलॉसफी रिलीजन का वो थोड़ा नैरो है दैन इन जनरल फिलॉसफी। ऑब्वियसली फिलॉसफी के अंदर सब कॉम्पोनेंट्स हैं, रिलीजियस फिलॉसफी, थियोलॉजिक फिलॉसफी, या फिर हमारा फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, ये सब कॉम्पोनेंट्स है फिलॉसफी के। अगर हम रिलीजन की बात करें, जो बिलीवर होगा वो रिलीजियस कंसेप्ट्स को यूज़ करेगा, बिलीव्स का यूज़ करेगा अपने कस्टमरी प्रैक्टिसेस में, कस्टमरी ट्रेडिशंस में, और उनको मीनिंग प्रोवाइड करेगा। बट उसका कोई क्रिटिकल एनालिसिस थोड़ा करेगा। अगर रोज़ हम भगवान को अगरबत्ती धूप चढ़ा रहे हैं तो हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसका हम क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर रहे कि यार क्यों करना है, वी आर डूइंग इट, दैट इज़ आवर फेथ, सो वी डोंट नीड टू ऑलवेज प्रोवाइड सम आर्ग्यूमेंट। दैट इज़ व्हाट रिलीजन इज़। क्योंकि जो बिलीवर है वो मोर इंटरेस्टेड है जानने में कि उसका एंड रिजल्ट क्या रहेगा, कि उसके जो सोल का एंड रिजल्ट क्या रहेगा। क्योंकि उसका जो सोल है उसको ही तो हम कल्टीवेट कर रहे हैं, उसको ही तो हम कल्चर कर रहे हैं। अगर हमें आंतरिक सुख मिल रहा है भगवान की पूजा अर्चना करने से तो हम क्यों नहीं करेंगे? दैट इज़ व्हाट अ बिलीवर इज़, राइट। थियोलॉजी, अगर हम थियोलॉजी की बात करें इन रिलेशन टू रिलीजन, इज़ मच मोर इंटेलेक्चुअल। वो थोड़ा दिमाग लगाएगा, दो जो उसका वेब ऑफ थॉट है वो रहेगा तो इसी रेल में, इसी एरिया में उसका जो कमिटमेंट है वो रहेगा, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर शो होगा। बट यहाँ पर वो थोड़ा सा दिमाग भी यूज़ करेगा, थोड़ा इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को यूज़ करेगा। कार्ल बाग, रुडोल्फ बल्टमैन, पॉल टिलिच एंड ड्राइट्रिच बोनहेयर, ये कुछ ऐसे थियोलॉजियंस हैं प्रेजेंट डे सेंचुरी के, बट ये सब क्रिश्चियन थिंकर्स भी हैं। अब क्रिश्चियन थिंकर्स इसका मतलब ये थोड़ी है कि दे ओनली फॉलो क्रिश्चियन फिलॉसफी या क्रिश्चियन रिलीजन, नो, दे आर थियोलॉजियंस। सो दे डोंट थिंक कि एक पर्टिकुलर रिलीजन है तो हमें वही फॉलो करना है, नो। थियोलॉजियंस आर द पर्सन जो क्रिटिकली एनालाइज भी करते हैं। और अगर हम रिलीजियस फिलॉसफी की बात करते हैं वो प्योरली ऑब्जेक्टिव है, और वहाँ पर डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी है। वहाँ पर हम बस ब्लाइंड फेथ आप कह सकते हो, वी आर जस्ट फॉलोइंग इनटू। और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है एंड डायलॉग्स है जो थियोलॉजियंस का ऑफ डिफरेंट कैप्स इज ब्रॉट अबाउट बाय रिलीजियस फिलॉसफी इंटेलेक्चुअल। इसलिए जो एक रिलीजियस फिलॉसफर है उसको रिलीजियस होना भी ज़रूरी नहीं है। ऑब्वियसली अगर सपोज आई एम अ रिलीजियस फिलॉसफर, आई एम फॉलोइंग सम पर्टिकुलर फिलॉसफी ऑफ अ रिलीजन, इट डजंट मीन कि मैं रिलीजियस भी हूँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं सिंपथाइज़र भी नहीं हूँ। तो इसीलिए even as a philosopher he has his own non-religious commitment also। समझ रहे हो पॉइंट को, कि अगर एक रिलीजियस फिलोसफर है डजंट मीन कि वो रिलीजियस भी हो, या डजंट मीन कि वो सिंपथाइज़र ना हो, उसका वो नॉन रिलीजन व्यू पॉइंट भी होल्ड कर सकता है और सेल्फ इन्वॉल्वमेंट भी प्रैक्टिस कर सकता है। और जो रिलीजियस फिलोसफर है ज़रूरी नहीं है कि वो थीस्ट ही हो या ह्यूमैनिस्टिक ही हो, ठीक है, बट न्यूट्रल रहना भी कौन सा आसान है, न्यूट्रल रहना टास्क भी it may prove difficult for him। इसलिए as a philosopher he must be committed to finding the truth and that will be found by rigorous analysis of religious situations, belief and practices। तो वो अपना अंडरस्टैंडिंग,
अपनी एनर्जी लगाए रिलीजियस फिनोमिना एंड थॉट को समझने में। और जो थियोलॉजियन है उसको भी यही प्रैक्टिस करना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को स्टडी कर रहे हो तो आपको डी अटैचमेंट की थ्योरी भी अपनानी पड़ेगी, डी अटैच ऑब्जेक्टिविटी, ताकि यूनिवर्सल वैलिडिटी वो लेकर आ सके। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर फिलॉसफी से अटैच हो गया तो वो उसी को फॉलो करेगा, तो वहाँ पर न्यूट्रल डिसीजन नहीं आ पाएगा, जिस वजह से उसकी जो फिलॉसफी है दैट वोंट बी एक्सेप्टेबल एज अ होल। तो इसलिए जो फिलोसफर हैं और जो थियोलॉजियंस हैं उन दोनों को ही सेल्फ इन्वॉल्वमेंट प्रैक्टिस करनी है एंड डी अटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर फिलोसफर इन्वॉल्व हो रहा है अपनी इंक्वायरी में विद रिगार्ड टू रिलीजियस फिनोमिना, unless he pursues his inquiry with passion, seriousness and courage, the philosopher will not be able to achieve excellence in his performance. Obviously, अगर वो फिलोसफर रिलीजियस फिनोमिना में इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन जब तक वो पैशन, सीरियसनेस, करेज नहीं दिखाएगा तब तक उसकी परफॉर्मेंस में एक्सीलेंस नहीं शो करेगी। तो इसीलिए थियोलॉजियंस के लिए भी ये सेम चीज़ वैलिड है कि उनको डी अटैचमेंट प्रैक्टिस करना है। अगर उसको यूनिवर्सलाइज करना है, जो भी उसका अल्टीमेट कंसर्न है, उसको प्रूव कराना है कि हाँ लोग एक्सेप्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसको डी अटैचमेंट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फर्दर जो दोनों फिलोसफर्स हैं, फिलोसफर एंड थियोलॉजियन, उनको ऑस्कुलेट करना पड़ेगा बिटवीन डी अटैचमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द इंक्वायरी ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर। इवन जो फिलोसफर है उसको रिलीजियस फिनोमिना की स्पिरिट में जाना पड़ेगा। इसके लिए उसको, फिलोसफर है तो उसको, अगर हम किसी पर्टिकुलर फिलोसफी के बारे में पढ़ रहे हैं तो he has to believe in that philosophy to get the desired outcomes. अगर एक फिलोसफर है तो उसको बिलीवर का चश्मा पहनना पड़ेगा, टू सी थिंग्स एज अ थियोलॉजियन सीज देम। ठीक है, उसको अपना थोड़ा लेवल कम करना पड़ेगा, फिलोसफर से थियोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा ताकि वो देख सके कि काम चीज़ें कैसे कर रही हैं, और तभी उसकी जो आइडियोलॉजी है वो सामने आएगी और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी होगी। कमिटमेंट भी है, चाहे वो ट्रांजिटरी हो या इंड्यूस्ड हो, वो ज़रूरी है रिलीजियस फिलोसफर के लिए। इसीलिए सेम फिलोसफर के लिए भी, थियोलॉजियन के लिए भी। जो फिलोसफर है रिलीजन का और जो थियोलॉजियन है उनको टॉकिंग टर्म्स पर आना पड़ेगा एंड डायलॉग स्टार्ट करना पड़ेगा बिटवीन देयर म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल बेनिफिट, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी एक्सपीरियंस, अपने अपने बिलीव्स, अपने अपने आइडियाज़ के बेसिस पर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। तो टू गेट अ म्यूचुअल डिसीजन वी नीड टू कम अ कॉमन कंसेंसस। तो यहाँ पर हम कॉमन कंसेंसस लाने की बात कर रहे हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस देखते हैं थ्रू अ चार्ट। डिफरेंस देखते हैं रिलीजन, थियोलॉजी एंड रिलीजियस फिलॉसफी। एक दो पॉइंट्स तो आपको भी याद हो गए होंगे, आप बता सकते हो। जैसे रिलीजन है फर्स्ट हैंड नॉलेज, थियोलॉजिस्ट है इज सेकेंड हैंड नॉलेज एंड रिलीजियस फिलॉसफी इज थर्ड हैंड नॉलेज। रिलीजन क्या है? सिस्टम ऑफ लिव्ड एक्सपीरियंसेस, जहाँ पर आप सेल्फ इन्वॉल्वमेंट लेकर आ रहे हो, कमिटमेंट ला रहे हो। किसके प्रति कमिटमेंट ला रहे हो? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन, एंड वहाँ पर आप फोकल ओरिएंटेशन भी दिखा रहे हैं। थियोलॉजी क्या है? इंटरप्रिटेशन है रिलीजियस एक्सपीरियंसेस का इन टर्म्स ऑफ करंट कंसेप्ट्स। और जो इंटेलेक्चुअल क्लैरिफिकेशन है वो तभी पॉसिबल है अगर उसका इंटरेस्ट रहेगा एक रिलीजियस कमिटमेंट में। और रिलीजियस फिलॉसफी क्या है? ये एनालाइज करती है, इल्यूसिडेट करती है रिलीजियस कंसेप्ट्स को एक जर्नल कंसेप्चुअलाइज फ्रेमवर्क में, लेकिन विद अ डिटैच्ड ऑब्जेक्टिव। जो रिलीजन है यहाँ पर कोई भी एसेंशियल रिलीजन जर्नल नहीं हो सकता, बट देयर आर मैनी रिलीजन। ऑब्वियसली वी हैव बुद्धिज्म, जैनिज्म, ज़ोरास्ट्रिज्म, इस्लामिज्म, सो देयर आर मैनी रिलीजन। और थियोलॉजियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलीजन तो है, बट उनकी भी काफ़ी ज़्यादा थियोलॉजीज़ हैं विद देयर डिफरेंट अजम्पशंस ऑब्वियसली। और अगर रिलीजियस फिलॉसफी की बात करें, ये एक तरह से मेटा थियोलॉजी है जो एग्जामिन करती है डिफरेंट क्लेम्स को, आर्ग्यूमेंट्स को, और वो आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड होते हैं थियोलॉजिकल कंसेप्ट्स के ऊपर। जो रिलीजन है वो स्टेटमेंट्स में बी टर्म्ड एज फर्स्ट ऑर्डर स्टेटमेंट्स, theological statements are second order statements, and philosophical statements are third order statements, as they deal with second order statements as their subject matter. Obviously जो philosophy of religion है that is based upon theological statements. religious philosophy में क्या है? religion में atheist talks to God, जो believer है भगवान में he will talk to God, और जो atheistic theologian है talks God with reverence and pity, बात तो करेगा लेकिन with reverence and pity। और जो फिलोसफर है वो भगवान के बारे में बात तो करेगा लेकिन विद द सेंस ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस, कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड डी अटैचमेंट, तभी तो वो एक यूनिवर्सल
कंक्लूजन पर पहुंचेगा जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल भी रहेगा। क्लियर? सो दीज आर द 3 डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन थियोलॉजी एंड रिलीजियस फिलोसफी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यूपीएससी में से क्वेश्चंस आए हैं। सो दैट वाज अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। इफ यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो. So thank you very much and all the best for your preparation.